Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city and I am Dr. DL Kumar biology faculty. Now today we discuss modification या specialization and function of plasma membrane. Dear students, we discuss in previous video स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए तीन मॉडल अपन ने डिस्कस किए थे, जिसमें सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोजेक मॉडल का डिस्कस किया था. एंड नाउ टुडे वी डिस्कस मॉडिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन किसी विशेष फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए कुछ मॉडिफाई हो जाती है या कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, और उन्हीं का डिस्कस अपन यहां करेंगे. और सेकंड टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे इसी वीडियो में, वो पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के क्या फंक्शन है, इसी के साथ सेल मेम्ब्रेन अपनी कंप्लीट हो जाएगी. तो इस वीडियो में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेकंड टॉपिक फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के क्या फंक्शन है, ठीक है. चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मॉडिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है, वो किसी विशेष फंक्शन को पूर्ण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के मॉडिफिकेशन या कुछ विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर डेवलप करती है, जिसे हम मॉडिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. देखिए यहां पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अनेक तरीके से मॉडिफाई होती है, अनेक तरीके से कुछ विशेष तरीके की संरचना या स्ट्रक्चर डेवलप करती है, और उनके कुछ विशेष फंक्शन होते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट जो मॉडिफिकेशन है उनका अपन यहाँ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं इसको आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं. जैसे यहाँ टाइप कौन सा मॉडिफिकेशन का कौन सा टाइप है, इसकी क्या स्ट्रक्चर है या इसकी किस तरीके का फिगर है, इसका इमेज क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी जो अपन मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं उसकी क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसे यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं. फिर उसके बाद में उसके अपन बात करेंगे फंक्शन की, उसके फंक्शन कैसे हैं और एग्जांपल क्या आपने. तो इस तरीके से अपन एक एक मॉडिफिकेशन को इस तरीके से अपन देख रहे हैं, जिसमें उसका नेम क्या हो गया या टाइप कौन सा हो गया, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके फंक्शन क्या है और वो कहां पर उपस्थित है. तो देखिए, जैसे सबसे पहले अपन ने बात की माइक्रोविलाई या माइक्रोविली. देखो बेटा, माइक्रोविली एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है. फिंगर के समान बहुत ज्यादा फोल्डेड हो जाती है, यानी जैसे सेल मेम्ब्रेन है इस तरीके से फोल्डेड होती जाती है. इससे इसका जो सरफेस एरिया है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. तो माइक्रोविली से या माइक्रोविलाई से एक तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, और ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है. तो देखिए, ये आप देख रहे हो कि ये माइक्रोविलाई ये है, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये माइक्रोविलाई है, जिसमें आपके फिंगर लाइक, फिंगर के समान बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है. तो ये माइक्रोविलाई की स्ट्रक्चर है. ये पूरी सेल हो गई अपनी. तो उसकी सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें अनेक फोल्डिंग हो जाती है, और ये फोल्डिंग जो होती है वो फिंगर के समान होती है, ठीक है. अब अपन इसकी प्रॉपर्टी बात करें तो मैंने कहा कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्मिक, तो फिंगर लाइक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है. फंक्शन अपन बात करें तो एब्जॉर्प्शन. बहुत सारे फूड जो मटेरियल है या जो भी मटेरियल है, कोई सा भी जो मिनरल्स है या न्यूट्रिएंट मटेरियल है, उन सब का एब्जॉर्प्शन करती है. उनका क्या करती है, एब्जॉर्प्शन, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो सरफेस जो एरिया है वो इंक्रीज हो गया, जिसके कारण उस सेल में एब्जॉर्प्शन की क्षमता अधिक आ गई. तो एब्जॉर्प्शन के ये फंक्शन कर रही है. इस तरीके की जो स्थिति है
इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो और या बिग इंटेस्टाइन है। विशेष रूप से जो बिग इंटेस्टाइन होती है उनमें माइक्रोविलाई अधिक प्रेजेंट होते हैं और ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का, वापस फूड में से या फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने का क्या करते हैं भी, या न्यूट्रिएंट मटेरियल को एब्जॉर्ब करने का फंक्शन करती है। ठीक है, तो माइक्रोविलाई कंप्लीट हो गया अपना। तो माइक्रोविली कैसी है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है। और अपन बात करें कि ये क्या करती है भी, सेल मेम्ब्रेन की जो फ्रस्टीय जो एरिया है उसको बढ़ा देती है। फंक्शन इसका क्या है, एब्जॉर्प्शन। कहां प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडिफिकेशन है वो है गैप जंक्शन। ठीक है, जंक्शन मीन्स होता है एक दो कोई भी चीज कनेक्ट हो उसे अपन जंक्शन कहते हैं। दो स्थान जहां पर भी मिल रहे हो, जैसे ये एक दूसरे के पास आ रहा तो ये भी जंक्शन हो गया। एक तरीके मैं कहूं कि ये दो चीज एक दूसरे के पास आ रही, ये भी जंक्शन हो गया। तो कनेक्टिविटी, उन दोनों को आपस में जोड़ने वाली व्यू को अपन क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। अब देखो नाम से पता लग रहा है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन ऐसा जंक्शन या ऐसा जुड़ाव, दो सेल ऐसे जुड़ रही है कि उनके बीच में गैप उपस्थित हो। देखिए ये आप देख रहे हो, ये सेल फर्स्ट है, सेल फर्स्ट है, और ये है सेल सेकंड। एक सेल ये इधर है, एक सेल ये इधर है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये दोनों सेल आपस में इस प्रकार कनेक्टेड है, इस प्रकार अटैच्ड है कि इन दोनों के बीच में गैप उपस्थित है, एक ट्यूबुलर गैप प्रेजेंट है इसके मध्य। तो ये गैप प्रेजेंट हो रहा है। तो देखिए जैसे मेरा ये एक हेड है और दूसरा मैं कहूं कि ये मेरा हेड है, इन दोनों की इस तरीके से दो कनेक्टेड है, परंतु इनके मध्य में क्या है, कंप्लीट रूप से पूरी एक गैप प्रेजेंट है। इस तरीके को अपने इस व्यू को अपन क्या कहेंगे, गैप जंक्शन। तो देखिए ये है साइटोप्लाज्म कंटिन्यूटी। ये साइटोप्लाज्म को कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी को बनाए रखता है बिटवीन सेल्स, यानी टू सेल्स के मध्य जो साइटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्मिक जो कनेक्टिविटी है उसको बनाए रखता है। एक सेल लिंक्ड बाय ट्यूबुलर चैनल, जो सेल है वो आपस में एक ट्यूबुलर चैनल से कनेक्ट रहती है या एक टनल से कनेक्ट रहती है। तो दो सेल्स आपस में एक टनल या एक ट्यूबुलर जो चैनल है उससे क्या हो रखी है, कनेक्ट हो रखी है। और इसमें से इस सेल में और इस सेल में आपस में फूड मटेरियल का या विभिन्न प्रकार के जो थिंग्स है उनका क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। तो टू सेल्स आपस में इस प्रकार कनेक्ट है कि उनके बीच में एक टनल बनी हुई है। क्लियर। तो इसकी प्रॉपर्टी अपनी हो गई साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी बिटवीन टू सेल्स। सेल्स लिंक्ड या मेनी सेल्स भी हो सकते हैं। सेल्स लिंक्ड बाय ट्यूबुलर चैनल, ट्यूबुलर चैनल के द्वारा कनेक्टेड है। ये फंक्शन क्या है इसके, अपन फंक्शन देखें तो एक्सचेंज आयंस, न्यूट्रिएंट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन सिग्नल्स, और विभिन्न प्रकार के जो ट्रांसपोर्ट सिग्नल्स है उनको एक दो सेल्स के मध्य ट्रांसफर करता है। तो देखिए बेटा ये जो गैप जंक्शन है, ये गैप जंक्शन दो सेल्स के मध्य फुल गैप उपस्थित है और वो इस तरीके से कनेक्टेड है कि उसमें एक ट्यूबुलर चैनल बन जाता है। इससे विभिन्न प्रकार के जो आयंस है, जो फूड मटेरियल है या न्यूट्रिएंट मटेरियल है और जो सिग्नल है उनका क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो इन दो सेल्स के मध्य न्यूट्रिएंट मटेरियल का, इसके अलावा आयंस का और सिग्नल, जो भी सिग्नल है इनके बीच, उनको क्या करते हैं, ट्रांसफर किया जाता है। किसके द्वारा, इस ट्यूबुलर चैनल के द्वारा या ट्यूबुलर टनल के द्वारा। ठीक है। इसका जो अगर मैं कहूं एग्जांपल, तो कार्डिक मसल्स में इस तरीके की गैप जंक्शन प्रेजेंट होती है। तो गैप जंक्शन कहां प्रेजेंट होगी भी, कार्डिक मसल्स जो सेल है उनमें, हृदय पेशियों में या हृदय जो मसल्स है उनमें ये प्रेजेंट होती है कार्डिक मसल। नेक्स्ट अपन बात करें टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन देखिए नाम से पता लग रहा है, टाइट यानी बहुत ज्यादा एकदम से कॉम्पैक्ट रूप में। टाइट जंक्शन, जंक्शन मीन्स वही मैंने कहा कि दो या दो से अधिक थिंग्स या पार्ट्स का कनेक्ट होना। तो टाइट जंक्शन देखिए, टाइट जंक्शन क्या होगा, देखिए ये सेल फर्स्ट है अपनी, इधर सेल फर्स्ट और ये है सेल सेकंड। ठीक है, दोनों यहां पर गैप जंक्शन था, यानी दोनों के बीच में गैप था और यहां गैप नहीं होगा।
तो यहां पर देखो ये दो सेल आपस में एकदम से कठोरता से क्या हो गए बेटा, कनेक्टेड हो गए। इससे अपन क्या कहेंगे, टाइट जंक्शन, यानी बहुत टाइट तरीके से। जैसे मैं कहूं आपको कि ये मेरा हैंड है और एक सेल, जैसे ये मान लो में सेल है और एक सेल ये है, दो सेल आपस में इस प्रकार कनेक्टेड है, टाइट रूप से कनेक्टेड है, इससे अपन क्या कहेंगे बेटा, टाइट जंक्शन। तो सेल मेम्ब्रेन से ये आपस में बहुत दृढ़ता के साथ या रिजिडिटी के साथ कनेक्टेड रहती है, उसे अपन क्या कहेंगे, टाइट जंक्शन। तो टू सेल आर फ्यूज्ड टू फॉर्म वाटर टाइट सील, बहुत वाटर टाइट सील के द्वारा कनेक्टेड रहती है टू सेल्स। तो टाइटली वाटर जो टाइट जो कनेक्टिविटी या सील है उसके द्वारा कनेक्टेड रहती है। तो टाइट जंक्शन में दो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपस में एकदम से क्या रहेगी, वाटर टाइट सील द्वारा कनेक्टेड रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों सेल कनेक्टेड हो गए, ये एरिया कनेक्टेड है, इसे टाइट जंक्शन। इसका फंक्शन वही गैप जंक्शन जैसा ही है, तो एक्सचेंज आयंस एंड न्यूट्रिएंट्स एंड सिग्नल्स, तो इनका ट्रांसफरिंग करता है। तो मैं गैप जंक्शन जैसे ही इसके फंक्शन है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये किसमें प्रेजेंट है, तो वो है ब्लैडर। जो अपनी ब्लैडर है उसकी जो सेल्स है उनमें ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो अपनी एपिथेलियल जो सेल होती है, जो अपना टिश्यू होता है एनिमल्स में, उसमें एपिथेलियल टिश्यू में भी टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अपन बात करें फोर्थ अपना जो मॉडिफिकेशन है सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो है इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन में देखो यहां पर एक तरीके से ये टाइट जंक्शन के समान ही है इंटरडिजिटेशन, परंतु इसमें जो इनमें कर्व और जो वो होंगे उबार, वो एक दूसरे में घुसे हुए रहेंगे। तो देखिए ये सेल फर्स्ट अपनी, सेल फर्स्ट, और ये है सेल सेकंड। तो सेल फर्स्ट और सेल सेकंड। अब देखिए इसमें ये उबार था और ये, तो देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको इंटरडिजिटेशन का अगर सिग्नल में बताऊं, जैसे ये तो था टाइट जंक्शन इस तरीके से। अब मैं इंटरडिजिटेशन की बात करूं तो दो सेल आपस में, जैसे ये सेल है और इसमें इस तरीके से कनेक्टेड रहती है। तो ये ऐसे जब कनेक्टेड रहे तो उसे अपन क्या कहेंगे बेटा, इंटरडिजिटेशन। तो इंटरडिजिटेशन में एक सेल की सेल मेम्ब्रेन के जो क्या निकले हुए, उबार निकले हुए और दूसरी सेल की जो गर्त है उन गर्तों में, तो जैसे देखिए ये गर्त है और ये उबार, तो ये एक दूसरे के में इस तरीके से फंसे हुए रहते हैं। तो इससे अपन क्या कहेंगे बेटा, इंटरडिजिटेशन। ये जो व्यवस्था अपनी ये इंटरडिजिटेशन है। तो ये एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई, तो देखो इसका ये क्या है, उबार, और दूसरी ये इसका क्या था, कर्व था। इस कर्व में ये क्या और की फिट हो रखी, तो इससे अपन क्या कहेंगे, इंटरडिजिटेशन। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, परंतु इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में एक दूसरे में क्या हो रखे हैं, वो फिट हो रखी। तो एक सेल की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दूसरी सेल की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में या कर्व में क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, फिट रहते हैं, तो फ्यूज रहते हैं। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है परंतु वो एक दूसरे में फ्यूज्ड रहेंगे। ठीक है, अब बात करें तो ये इसकी प्रॉपर्टी अपनी हो गई। फंक्शन अपन बात करें तो कनेक्टेड टू सेल्स, दो सेल को आपस में कनेक्टेड करने का ये फंक्शन करती है। तो कनेक्टेड टू सेल्स, क्लियर। मसल टिश्यू में ये प्रेजेंट होती है, तो मसल टिश्यू में इस प्रकार के इंटरडिजिटेशन मसल टिश्यू में या एपिथेलियल टिश्यू में ये व्यवस्था प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें फिफ्थ नंबर का अपना जो मॉडिफिकेशन है वो सेप्टेड जंक्शन। सेप्टेड जंक्शन, सेप्टेड यानी सेप्टा प्रेजेंट होंगे। तो देखिए बेटा ये गैप जंक्शन है, गैप जंक्शन जैसी व्यवस्था है, परंतु गैप जंक्शन में किसी प्रकार कोई सेप्टा नहीं थे। ये केवल किससे, जो एक ट्यूबुलर जो चैनल है इससे ये कनेक्टेड थे, परंतु इसमें गैप जंक्शन की तमानी है, परंतु इनके बीच में इस तरीके से सेप्टा प्रेजेंट है। तो जो टू सेल्स है वो किससे कनेक्टेड रहती है, सेप्टा से, एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहते हैं। तो देखो ये सेल फर्स्ट है, सेल फर्स्ट, और ये सेल सेकंड है। ये आपस में किससे कनेक्टेड है, एक ट्यूबुलर चैनल तो है ही, परंतु ट्यूबुलर चैनल के साथ साथ इसमें कुछ सेप्टा प्रेजेंट होते हैं और उन सेप्टा से टू सेल आपस में कनेक्टेड रहती है। ठीक है,
तो इसमें सेप्टेड जो जंक्शन है इसमें सेप्टा प्रेजेंट होंगे। तो टू सेल्स कनेक्टेड बाय सेप्टा, दो सेल जो है वो सेप्टा के द्वारा कनेक्टेड रहती है। ठीक है, इस तरीके की जो व्यवस्था होगी उसे अपन जो होंगे उसे अपन क्या कहते हैं, सेप्टेड जंक्शन कहते हैं। और सेप्टेड इनका भी जो फंक्शन है, मेनली इनका जो फंक्शन होता है विभिन्न प्रकार के जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है, इसके अलावा जो आयंस है उनको एक्सचेंजिंग का है या सिग्नल ट्रांसमिशन का है। बहुत सारे सिग्नल जो है वो भेजने का भी इसके द्वारा फंक्शन किए जाते हैं। ये जो प्रेजेंट होगी वही एपिथेलियल टिश्यू में, इसके अलावा मस्कुलर टिश्यू में जो है सेप्टेड जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। लास्ट अपन बात करें डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम, देखिए बेटा डेस्मोसोम वही जो सेल फर्स्ट, ये सेल फर्स्ट हो गई, ये अपनी सेल, और ये सेल सेकंड हो गई। तो दो सेल्स आपस में कनेक्टेड है, परंतु ये कनेक्टेड जो एरिया है यहाँ पर अनेक एक थोड़ी सी मोटी लेयर बन जाती है, थिक लेयर बन जाती है, और यहाँ पर अनेक टोनो फाइब्रिल्स भी निकले होते हैं। तो ये टोनो फाइब्रिल्स है, ये टोनो फाइब्रिल्स है, ये फाइब्रिल्स निकले होते हैं जो दो सेल्स को आपस में कनेक्टिविटी को अधिक इंक्रीज कर देते हैं, इनकी कनेक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो रिलेट दैट फास्टन सेल्स इनटू स्ट्रॉन्ग सी, यानी बहुत स्ट्रॉन्गता से कनेक्टेड रहती है। ठीक है, और टोनोफाइब्रिल्स प्रेजेंट, टोनोफाइब्रिल्स इसमें प्रेजेंट होंगे। तो ये टोनोफाइब्रिल्स होंगे तो टू सेल्स को बहुत स्ट्रॉन्गता से कनेक्टेड करने वाली व्यू को अपन कहते हैं डेस्मोसोम्स। ठीक है, और ये फंक्शन क्या करेंगे, तो फंक्शन अपन देखें तो शेप, साइज एंड रिजिडिटी, जो सेल की जो सेल है जो सेल है उस सेल की शेप को, साइज को और रिजिडिटी को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करते हैं। तो डेस्मोसोम क्या रोल प्ले करता है अभी, सेल की शेप, साइज एंड रिजिडिटी को में इन्वॉल्व रहते हैं और उसको बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो डेस्मोसोम एक दो सेल के मध्य एक टाइटली क्या है कनेक्टिविटी है, कठोरता से कनेक्टिविटी, जिनमें सेपरेट नहीं कर सकते, और इसमें टोनोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके की अगर व्यवस्था अपन देखें तो यूट्रस में इस तरीके की जो सेल्स हैं वो आपस में डेस्मोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो जो यूट्रस सेल होगी उस यूट्रस सेल में जो सेल होगी वो आपस में डेस्मोसोम द्वारा कनेक्टेड रहती है। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन है किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जैसे प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों के क्या है बेटा, दोनों के मॉडिफिकेशन है या स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ स्पेशली केवल सेल मेम्ब्रेन के क्या देखे बेटा, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्पेशलाइजेशन देखे अपन ने या मॉडिफिकेशन देखे। इसमें से विशेष रूप से जो है गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, इंटरडिजिटेशन, माइक्रोविलाई, इनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछ जाता रहता है बोर्ड के एग्जाम्स में और नीट में। ओके, तो ये अपना फर्स्ट जो टॉपिक था मॉडिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट होता है। सेकंड जो टॉपिक अपना इस वीडियो का वो है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखिए सेल मेम्ब्रेन के क्या फंक्शन है, जैसे ही फंक्शन अपने कंप्लीट होंगे सेल मेम्ब्रेन जो अपना जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बात करें बेटा फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शन है, यहां पर उनको काउंटिंग करना संभव नहीं, इतने फंक्शन है क्योंकि जो एनिमल सेल है उसमें बाहर प्रोटेक्टिव कवर के रूप में क्या प्रेजेंट होती है, केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शन है, उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसको अपन यहां डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले होल्ड द सेमी फ्लूइड प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट्स। देखिए जितने भी जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है उनको क्या करती है, होल्डिंग करती है। देखिए जो मैंने कहा कि एनिमल सेल में केवल और केवल कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन। तो सभी जितने भी जो प्रोटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है उनको आपस में होल्डिंग करके रखती है। देखिए अपन बात करें जैसे अपनी ये सेल है, ये सेल है और इसमें ये न्यूक्लियस है, यहां पर क्या है बेटा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है,
अब साइटोप्लाज्म में जितने भी जो कंटेंट है इसको आपस में होल्ड कौन कर रखी है, इसको आपस में रोके कौन रखी है, सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो ये मूव करेंगे इधर, तो इसलिए इनको होल्डिंग। तो साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक जितने भी जो कंटेंट्स है उनको होल्डिंग करके रखती है कौन, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर, फर्स्ट फंक्शन अपना क्लियर हो गया। सेकंड फंक्शन अपन बात करें, प्रोटेक्ट द एनिमल सेल फ्रॉम इंजरी। देखिए सेल में जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल में केवल और केवल कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो इस जो एनिमल सेल है उसको इंजरी या प्रोटेक्शन देती है, बाहरी जो आघात होते हैं या बाहरी जो कोई भी एक्सटर्नल जो इंजरी होती है उनसे बचाती है। क्योंकि जैसे मैं मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ फोर्स कर रहा हूं मैं इस सेल के ऊपर, तो सबसे पहले किसको इंजरी होगी, सबसे पहले किसको होगी, सेल मेम्ब्रेन को, बाकी सेल प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो बाहरी जितनी भी जो एक्सटर्नल इंजरी होती है उससे ये बचाती है, प्रोटेक्ट करती है कौन, सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल को। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, तो ये हो गया प्रोटेक्शन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन्स फ्रॉम एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल। देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेंटेन करती है इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल। देखिए मैं बात करूं यहां पर इंडिविजुअलिटी क्या है, देखिए अगर मैं कहूं कि ये एक सेल है, दूसरी सेल बेटा ये है, तीसरी सेल ये है, ठीक है। अब देखिए इसमें इंडिविजुअलिटी इनको देती है, प्रत्येक सेल दूसरी सेल से क्या है बेटा, सेपरेट है। किसके कारण सेपरेट है, सेल मेम्ब्रेन के कारण या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या रहती है, प्रत्येक सेल या ईच सेल सेपरेट रहती है। तो प्रत्येक सेल को क्या आ गई है, कौन सी प्रॉपर्टी आ गई इसमें, इंडिविजुअलिटी की प्रॉपर्टी आ गई। तो सेल्स में इंडिविजुअलिटी जो प्रोवाइड करवाएगी वो कौन प्रोवाइड कराएगी, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर मैं कहूं सेल मेम्ब्रेन हो ही नहीं, तो सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सारी की सारी सेल्स क्या हो जाएगी, फ्यूज्ड हो जाएगी एक दूसरे से, और उनकी जो इंडिविजुअलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसकी प्राइवेसी को अपन एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि ये कोशिकाओं की जो सेल्स की प्राइवेसी है उसको बनाए रखती है। जैसे आप देखते हो अपने घर में रहते हो और यूं पड़ोसी के और उनके बीच में दीवारें होती है, दीवार क्या कर रही है, अपनी प्राइवेसी को बनाए रख रही है, ऐसे या इंडिविजुअलिटी को बनाए रख रही है। ऐसे सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रत्येक सेल की, इस सेल की इंडिविजुअलिटी को बनाए रखती है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन अपन बात करें बेटा, सेल मेम्ब्रेन डिलिमिट ए नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज। देखिए बेटा इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज है। और प्रत्येक सेल ऑर्गेनेलीज में, एक सेल ऑर्गेनेलीज में यूनिट मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो प्रत्येक जो सेल ऑर्गेनेलीज है उनको क्या करती है, उनकी लिमिट बनाती है, उसको एक अपनी बॉर्डर बना देती है। जैसे मैं कहूं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अब माइटोकॉन्ड्रिया की ये लिमिट हो गई यहाँ पर, ये यहाँ इस फील्ड में है, ये नहीं कि पूरे सेल में वो बिखरे हुए रूप में है, सेल सारे सेल में प्रेजेंट है, इस तरीके से। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है उसकी लिमिट को डिटरमाइन करती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है सेल की भी लिमिट को और सेल ऑर्गेनेलीज की भी लिमिट को कंट्रोल करती है, यानी उसकी लिमिट को बनाए रखती है। नेक्स्ट अपन बात करें, सेल जंक्शन हेल्प इन कीपिंग एनिमल सेल टुगेदर। देखिए अभी अपन ने देखा कि जितने भी जो जंक्शन देखे अपन ने वो क्या करते हैं, एक सेल दूसरी सेल से कनेक्टेड करती है। तो यही बात कर रहे हैं अपन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है विभिन्न प्रकार के जंक्शन फॉर्मेट करती है और ये हेल्पिंग कीपिंग एनिमल सेल टुगेदर, और एनिमल सेल को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रखती है या एक दूसरे से आपस में जोड़े रखने का कार्य भी करती है, ठीक है। अगला अपन बात करें माइक्रोविलाई। देखिए यहाँ पर अपने बहुत सारे जितने भी जो मॉडिफिकेशन देखे या स्पेशलाइजेशन देखे तो उन सबके अलग अलग फंक्शन है। तो ये सारे फंक्शन किसके हैं, सेल मेम्ब्रेन के भी फंक्शन है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही तो ये बनाए जा रहे हैं। तो ये फंक्शन किसके द्वारा किए जा रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पर ये जितने भी अपन ने फंक्शन देखे ये सारे के सारे फंक्शन किसके हैं,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के ही है। तो माइक्रोविलाई देखिए स्पेशलाइज फॉर इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि माइक्रोविलाई जो है या माइक्रोविली जो है वो एब्जॉर्प्शन की जो गुण है, प्रॉपर्टी है, उसको इंक्रीज कर देता है। तो इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन पर बात करें, पीएम फॉर्म्स शीथ अराउंड सीलिया एंड फ्लैजिला। देखिए अपन जो एनिमल सेल होती है या प्लांट सेल होती है, उनमें प्लांट सेल में तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, परंतु सेल मेम्ब्रेन भी होगी उसमें, परंतु जो एनिमल सेल होती है उसमें केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है बहुत सारे जो बाहरी जो ऑर्गन्स है जैसे सीलिया है, फ्लैजिला है, उनको बनाए रखती है और उनको कवर्ड रखती है। यानी ये एक तरीके से यूं कहें कि एनिमल सेल का एक एक्सोस्केलेटन के रूप में कार्य करती है। तो जैसे अपन ने कहा कि प्लांट सेल में एक्सोस्केलेटन के रूप में सेल वॉल है, ऐसे एनिमल सेल में एक्सोस्केलेटन के रूप में सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन पर सीलिया एंड फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो एक तरीके से कवर्ड शीट के रूप में ये कार्य करती है। नेक्स्ट अपन बात करें गैप जंक्शन फॉर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। तो देखिए बहुत सारे जो अपन ने जंक्शन देखे, ये जंक्शन क्या है, एक ब्रिज है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है। तो गैप जंक्शन फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, एक तरीके से दो सेल्स को, देखो ब्रिज कहां बनाया जाता है, जहां पर एक रिवर हो और बिल्कुल एक टनल बन रखी है, बहुत बड़ी गहरी क्या है, कर्व है या बहुत गहरी खाई है, उस खाई के ऊपर अपन उनको दोनों सिरों को जोड़ने के लिए अपन क्या बना देते हैं, उसके ऊपर ब्रिज बनाते हैं। ऐसे ही दो सेल है, जैसे ये सेल है, यहाँ पर गैप है, ये एक बहुत बड़ी, इनको आपस में कनेक्टिविटी देने के लिए ये जो अपन ने गैप जंक्शन ये क्या कर रखा है, इनको जोड़ रखा है, तो एक ब्रिज की तरह कार्य करते हैं। तो ये जितने भी जो अपन ने देखे ये ब्रिज के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहां से जितने भी अपन ने स्पेशलाइजेशन देखे ये ब्रिज के समान उपस्थित होते हैं, जो टू सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो गैप जंक्शन फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। और ये सारे गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, इंटरडिजिटेशन, डेस्मोसोम, ये सब किसके बने हुए हैं, ये सब किसका स्पेशलाइजेशन है, सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। आगे अपन बात करें, सेल मेम्ब्रेन पोसेस एंटीजन विथ डिटरमाइंड ब्लड ग्रुप। देखिए बेटा ब्लड ग्रुप अपन बात करें तो देखिए उस जो अपनी आरबीसी होती है, आरबीसी के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और उन एंटीजन के बेस पर ही ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन किया जाता है या डिटर्मिनेट किया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंट एंटीजन प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेट करते हैं। तो ये भी एक इसका फंक्शन हो गया कि इसमें विभिन्न प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं जो डिटरमाइंड ऑफ ब्लड ग्रुप या डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन करते हैं। देखिए मैं आपको ब्लड ग्रुप में ज्यादा अपन गहरे नहीं जाना चाहते, पर मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और दूसरे का है बी ब्लड ग्रुप। तो ए ब्लड ग्रुप वाला जो होगा उसकी आरबीसी पर क्या एंटीजन होगा, ए एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, और बी ब्लड ग्रुप वाले की जो आरबीसी होगी उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी उस पर बी एंटीजन प्रेजेंट है। तो एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का डिटरमाइन किया जाता है या डिटर्मिनेशन किया जाता है, क्लियर। तो ए बी वाले पे क्या होगा, ए और बी दोनों क्या होंगे, एंटीजन होंगे, और ओ ब्लड ग्रुप वाले की जो आरबीसी होगी उसकी सेल मेम्ब्रेन पर कोई किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होगा, इसीलिए उसे शून्य या ओ ब्लड ग्रुप नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें एंडोसाइटोसिस। देखिए बेटा बहुत सारी ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, ऐसे बहुत सारे फंक्शन जो है सेल मेम्ब्रेन करती है और इनकी जो विस्तृत जो डिस्कशन अपन नेक्स्ट आगे जो वीडियोज होगी उनमें बात करेंगे। अपन एंडोसाइटोसिस की बात करें, सबसे पहले मान लीजिए ये कोई सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन द्वारा कोई भी फूड पार्टिकल है या किसी भी पार्टिकल को अंदर लेना ही, इसको अंदर इनसाइड ग्रहण करना, इसको इनसाइड जो ले रही है ये, उसी को अपने क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। देखो एंडो मीन्स क्या होता है, अंदर, साइटोसिस मतलब जो अपने साइटोसिस के अंदर लेना। तो इस फूड मटेरियल को या कोई भी जो थिंग्स है उसको सेल द्वारा अपने अंदर ग्रहण करना ही क्या है बेटा,
एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म कहलाती है। अब देखिए ये इसमें हेल्प कौन कर रही है यहाँ पर, ये एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म, सेल मेम्ब्रेन। तो एंडोसाइटोसिस फंक्शन हो गया इसका। अब देखिए एंडोसाइटोसिस 2 टाइप का है, एक है पिनोसाइटोसिस और एक है फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस अपन बात करें तो देखिए पिनोसाइटोसिस जब फूड मटेरियल कैसा है, लिक्विड फॉर्म में हो, तो यहां पर अगर मैं कहूं ठोस पार्टिकल ना होकर कौन से हो, लिक्विड पार्टिकल हो, जिसे मान लीजिए ये लिक्विड फॉर्म के रूप में कोई फूड पार्टिकल है। इन लिक्विड फॉर्म वाले फूड पार्टिकल को सेल क्या ले रही है, इनसाइड कर रही है, तो इसे अपन क्या कहेंगे बेटा, पिनोसाइटोसिस। क्लियर। अब मैं बात करूं एक, मान लीजिए ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन होगी, यहां पर ये क्या है, फूड पार्टिकल पर कौन सी स्टेज में है, ये सॉलिड स्टेज में है। ठीक है, इन सॉलिड स्टेज के फूड पार्टिकल को सेल मेम्ब्रेन द्वारा क्या करना, इनसाइड करना ही क्या है बेटा, ये है फेगोसाइटोसिस। तो लिक्विड फूड मटेरियल को अंदर इनसाइड करना वो हो गया पिनोसाइटोसिस, और ठोस या अपन कहें सॉलिड फूड पार्टिकल को सेल द्वारा इनसाइड करना क्या हो गया, फेगोसाइटोसिस। क्लियर। एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस मींस एग्जिट ऑफ इंट्रासेल्युलर मटेरियल्स। अब देखिए इसका डाइजेशन हो जाएगा, यहां पर डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के पश्चात जो फूड मटेरियल बच गया, इसे अपन वेस्टेज मटेरियल भी कह सकते हैं। तो वेस्टेज मटेरियल जो बच गया उसको सेल वापस क्या कर देती है बेटा, रिमूव कर देती है, एग्जिट कर देती है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस जैसी जितनी भी सेल की जो एक्टिविटीज है उनका जो कंप्लीट उनका जो किया जाता है इन एक्टिविटीज को, वो इन एक्टिविटीज को कंप्लीट करने का कार्य कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन करती है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें, नर्व इंपल्स ट्रेवल्स बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए जो नर्व सेल होती है, जो न्यूरॉन सेल होती है, उसमें जितने भी जो इंपल्स जो ट्रांसमीटर होते हैं, इंपल्स जो ट्रेवल होते हैं, वो किसके द्वारा ट्रेवल होते हैं बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। तो नर्व सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो इंपल्स है उनको ट्रेवल किया जाता है। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट अपन बात करें, जो सेल मेम्ब्रेन है, अलाउड एंट्री टू ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंस। देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। देखिए बेटा मेम्ब्रेन जो होती है, या जो सेल के चारों ओर जितने भी जो कवर्ड होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है परमेबल मेम्ब्रेन, एक होती है नॉन परमेबल मेम्ब्रेन, एक होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और एक होती है सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए परमेबल मेम्ब्रेन कोई किसी को नहीं रोकती है, सब कुछ आता जाता रहता है, उसे अपन कहते हैं परमेबल मेम्ब्रेन। एक होती है नॉन परमेबल मेम्ब्रेन, जो किसी को भी आने जाने नहीं देती, यानी एक्सचेंज नहीं करती मटेरियल को। अगर मैं कहूं परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल क्या है, तो सेल वॉल। नॉन परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल क्या है, तो क्यूटी या वैक्स लेयर। ठीक है। और जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का है तो वो केवल वाटर पार्टिकल को एक्सचेंज करती है, जो अपना सॉलिड जो पार्टिकल है उनको वो एक्सचेंज नहीं करती है। ठीक है। और जो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की अपन बात करें तो ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल को और कुछ जो अदर आयंस या अन्य जो मटेरियल है उनमें से सिलेक्ट करती है, जिसको अंदर लेना है उसका क्या करती है, सिलेक्शन करती है, और उसके बाद में उसका एक्सचेंजिंग करती है। तो सिलेक्ट करके एक्सचेंज करे। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, ये एक सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, जो विभिन्न प्रकार के फूड मटेरियल को सिलेक्ट करके एक्सचेंज करती है। क्लियर। तो ये एक सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल सेल मेटाबॉलिज्म बाय सिलेक्टिव परमेबिलिटी। तो सिलेक्टिव परमेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इस कारण से ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करती है। तो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो है सेल की जो जितनी भी जो मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटीज है उनको भी कंट्रोल किया जाता है। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की कैसी प्रॉपर्टी है, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी है, इस कारण से।
ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस जिसे अपन कहते हैं, या इसे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी अपन कहते हैं। तो ऑक्सीडेटिव जो फास्फोराइलेशन है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं विभिन्न इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के माध्यम से। विभिन्न इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर होते हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। और ये कहां होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कौन कौन सी जो सेल ऑर्गेनेलीज है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, इन सेल ऑर्गेनेलीज में ईटीएस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर द्वारा ट्रांसफरिंग होती है। तो ईटीएस में भी इसका महत्वपूर्ण रोल है, किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसके अलावा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन विभिन्न प्रकार के फूड जो मटेरियल है उनके ट्रांसपोर्ट का मेन फंक्शन कार्य करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो फूड मटेरियल है या आइंस है या अन्य जो अदर जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल है या अदर जो भी कोई थिंग्स होगी, उन सबको ट्रांसपोर्ट का कार्य कौन करती है, उनका एक्सचेंजिंग कौन करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए इसके द्वारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन जैसी एक्टिविटीज भी कंप्लीट होती है। देखो बेटा, पैसिव ट्रांसपोर्ट में मैं आपको बता दूं, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, टू सेल्स के मध्य ये सेल फर्स्ट है, ये सेल फर्स्ट है और ये सेल सेकंड है। और ये क्या है बेटा, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट, यहां पर मैं कहूं कि कोई भी पार्टिकल है, इसकी हाई कंसंट्रेशन है, यहां पर यह हाई कंसंट्रेशन है, इनका लो कंसंट्रेशन की तरफ मान लीजिए यहां कोई पार्टिकल है, इनकी मूविंग क्या कहलाती है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो कोई भी मटेरियल या कोई भी जो थिंग्स है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना या ट्रांसपोर्ट होना पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। इसे अपन केमिकल पोटेंशियल, यहां पर हाई केमिकल पोटेंशियल है और यहां लो केमिकल पोटेंशियल है, उसके रूप में भी अपन समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हाई कंसंट्रेशन है मटेरियल की, मॉलिक्यूल्स की, और यहां लो कंसंट्रेशन है, तो हाई टू लो की तरफ मूव होना। इस प्रकार के जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं, तो एटीपी के रूप में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस तरीके के जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसको अपन पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बेटा बिल्कुल अपोजिट होगा। तो देखिए यहां से यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या जाना, कोई भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होना क्या कहलाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। अब जब कोई भी चीज लो से हाई की तरफ आएगी तो इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे कार्य किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है या सेल मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। ऑस्मोसिस अपन समझे, ऑस्मोसिस क्या है बेटा, एक ऐसा डिफ्यूजन है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है, उसकी जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूविंग करते हैं। तो देखिए यहां पर ये ऑस्मोसिस क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल है, ओनली फॉर वाटर मॉलिक्यूल, वो यहाँ हाई कंसंट्रेशन की वाटर मॉलिक्यूल की, यहाँ लो कंसंट्रेशन है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मूविंग करते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है। फिल्ट्रेशन, देखिए अपने जो नेफ्रॉन जानते हो आप, नेफ्रॉन जो अपनी किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, उसमें फिल्ट्रेशन की मैकेनिज्म होती है। विभिन्न प्रकार के उसमें छोटे छोटे मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उनसे विभिन्न प्रकार के जो वेस्टेज मटेरियल है वो रुक जाते हैं और जो रिक्वायरमेंट मटेरियल है या उनका फिल्ट्रेशन किया जाता है। तो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जैसी मैकेनिज्म का भी जो है वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन जैसे जो फंक्शन है उनको भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही किया जाता है। लास्ट और नेक्स्ट फंक्शन अपन बात करें तो अबाउट 30 एंजाइम्स आर लोकेटेड इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में लगभग 30 से
प्रकार के टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और इन एंजाइम्स के द्वारा विभिन्न फंक्शन कंप्लीट किए जाते हैं। तो एंजाइम प्रेजेंट है, जो एंजाइम वहां प्रेजेंट है वो फंक्शन किसके हैं? सेल मेम्ब्रेन के। जैसे एटीपेज एंजाइम, तो एटीपेज एंजाइम क्या करेगा? जितने भी जो ट्रांसपोर्ट मटेरियल, जो ट्रांसपोर्टर है, उनके एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके लिए यहां पर जो एनर्जी देगा वो एनर्जी कौन दे रही है? एटीपेज एंजाइम द्वारा दिया जा रहा है। इसी प्रकार आरएनए जैसे बहुत सारे प्रकार के इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अपन अगर फंक्शन बात करें, और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के रूप में मैंने इंपॉर्टेंट फंक्शन बताया। इसके अलावा अपन बात करें तो रीजनरेशन की मैकेनिज्म भी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा की जाती है। रिपेयरिंग, बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेलिज या ऑर्गन, उनकी रिपेयरिंग भी इसके द्वारा की जाती है। इसके अलावा अपन बात करें तो जितने बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेलिज है उनकी ओरिजिन या फॉर्मेशन में भी सेल मेम्ब्रेन का रोल है। जैसे मिजोसोम का अपन बात करें तो मिजोसोम किससे डेवलप होता है? सेल मेम्ब्रेन से डेवलप होता है। तो सेल ऑर्गेनेलिज की ओरिजिन के लिए, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज के ओरिजिन के लिए रिपेयरिंग का कार्य करती है, सेल की रिपेयरिंग के लिए में भी रोल होता है सेल मेम्ब्रेन का। इसके अलावा रीजनरेशन में भी सेल मेम्ब्रेन का रोल होता है। तो ये अपन ने बहुत सारे फंक्शन देखे। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने दो टॉपिक बात किए, मॉडिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।